दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू रानी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सामने बिस्तर पर रमा देवी बेसुध पड़ी हुई थी। डॉक्टर ने अल्टीमेटम दे दिया था, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बस अंतिम सांस ही बची हुई है। जितने भी परिवार और रिश्तेदार हैं सभी को बुला लीजिए। सुगंधा अपनी सास रमा देवी के पास बैठे हुए उनका सर सहला रही थी। वह बार बार उनका हाथ सहरा महता स्पर्श कर ये बता रही थी कि वह वहाँ है। नंद देवर और बाकी परिवार वालों को भी खबर कर दिया था, मगर कोई पहुंच नहीं पाया था। रमा देवी बेजान निर्जीव सी पड़ी हुई थी। उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। अचानक सुगंधा और उनके पति बैठे हुए थे और उनकी तरफ देख रहे थे। थोड़ी देर बाद रमा देवी के शरीर में अचानक ही हरकत सी होने लगी। उन्होंने अपनी आंखें खोल दिया। उनके सामने सुगंधा बैठी बैठी हुई थी। उसे देखकर उनकी मरती हुई आंखों में एक चमक सी आ गई। उन्होंने बड़ी उम्मीद से अपनी बहू की तरफ देखा और उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। अपने कांपते हुए दूसरे हाथ को आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाने की कोशिश की। हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर थी और देखते ही देखते उनके प्राण निकल गए। अब वह निर्जीव बन चुकी थी। नहीं चाहते हुए भी सुगंधा की आंखों से आंसू बह निकले और वह फूट फूट कर रो पड़ी। सुगंधा, उठो, अभी सारे कामकाज तुम्हें ही देखना है। अम्मा को तो मुक्ति मिल गई, बहुत कष्ट में थी, अपने आप को संभालो। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने सुगंधा को संभालते हुए सांत्वना देने लगे। थोड़ी देर बाद उनके अंत्येष्टि का समय आ गया था। रमा देवी को नहलाकर अंतिम यात्रा के लिए तैयार कर दिया था। अब अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू हो गई थी। राम नाम सत्य के साथ ही सब यात्रा निकल चुकी थी और फिर वह अकेली ही घर में बस गई थी। रमा देवी बीमार तो थी मगर ठीक थी। अचानक ही 4 दिनों पहले उनकी तबीयत खराब हुई और 4 दिन में ही वह गुजर गई। उनके दोनों देवर और नंद विदेश में और दोनों बच्चे हॉस्टल में। इतनी जल्दी किसी का भी पहुंचना मुश्किल था। अकेली अपने घर में बैठी हुई सुगंधा उन दिनों में लौट गई थी जब वह और युग दोनों ने लव मैरिज करने का सोचा था। सभी लोग उनके इस फैसले के खिलाफ थे मगर रमा देवी इस शादी के लिए तैयार हो गई थी। उन्हें सुगंधा बहुत पसंद थी। उनके जोर देने पर ही दोनों परिवार वालों ने सहर्ष ही दोनों का रिश्ता स्वीकार कर लिया था। जब सुगंधा बहू बनकर आई थी तो रमा देवी ने आरती की थाल लेकर उनका आरती उतारा था और कहा था, सुगंधा बहू, इस घर की तुम बड़ी बहू हो। अब जो बीत गई वह बात गई। जात पात सब छोड़कर इस घर की रीति रिवाज को अपनाना ही तुम्हारा धर्म है। हमारे कुल परंपरा की रीति रिवाज को सीख लो ताकि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को सिखा पाओ। इस घर की सभी लोगों को जोड़ने का काम तुम्हारा है। जैसे
जैसे मैंने किया वैसे ही तुम भी करो, तभी घर सुखी रहेगा। याद रखना, बड़ा हमेशा त्याग करता है और त्याग का फल हमेशा ही मीठा होता है। सुगंधा रमा देवी की हमेशा ही कृतज्ञ रही थी, क्योंकि उन्होंने उनके और युग के प्रेम को स्वीकार कर लिया था। रमा देवी जो कुछ बोलती वह सुगंधा सीखती जाती थी। कुछ वर्षों तक पहले तक एक संयुक्त परिवार ही था, जहां एक छत के नीचे सब लोग रहते थे। सासा सासी, उनके बच्चे, सुगंधा के नंद देवर, सब लोग। धीरे धीरे सब की नौकरी चाकरी लगती गई, शादी विवाह होते गए, फिर धीरे धीरे सब लोग अलग होते चले गए। इस घर में बसे सिर्फ रमा देवी, सुगंधा और युग। कुछ वर्ष पहले उनके ससुर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद रमा देवी टूटती ही चली गई थी, बिस्तर पर पड़ गई थी। वह सुगंधा और युग के ऊपर ही डिपेंडेंट रह गई थी। सुगंधा में कभी भी बहू बनकर अपनी सास की सेवा नहीं की, बल्कि बेटी बनकर उनके साथ साया की तरह लगी रहती थी। घर परिवार के पीछे उसने अपने सारे सपने पीछे रख दिए थे, क्योंकि उसे युग के रूप में पति मिल गया था। दूसरे तीसरे दिन से घर पर परिवार के लोगों का जमावड़ा बढ़ने लगा। देखते देखते 13 दिन बीत गए। अब सबके जाने का समय आने लगा था। नंद और दोनों देवर जाकर सुगंधा के पास बैठ गए। भाभी, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आप हमारी भाभी हैं। इस घर की बहू हमेशा ही ऐसा लगा कि आप माँ की प्रति साया हैं। माँ की पसंद बेमिसाल थी। माँ नहीं है, मगर घर को वैसे ही रखिएगा जैसा पहले था। बिल्कुल तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये घर मेरा नहीं, हम सबका है। बस अब माँ की जगह मैं इंतजार करूंगी तुम लोगों का, और माँ की तरह ही कहूंगी, छुट्टी मिले तो एक बार मिलने आ जाओ। सुगंधा मुस्कुरा दी, मगर आंसुओं से भरे हुए 2 बूंद उसके चेहरे पर छलक आए। नंद, पूजा और देवर अविनाश और आकाश दोनों ने उसकी आंखों को पोंछते हुए उनके गले से लिपट गया। भैया की चॉइस बिल्कुल राइट है, यू आर राइट बहू रानी। उदासी में भी एक हंसी के ठहाके घर में गूंज गए थे। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।